परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ जीवित परमेश्वर का वचन लेकर। और एक बार आपके सामने आने के लिए प्रभु ने दिया कृपा के लिए धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य की किताब को हम लोग पढ़ते पढ़ते 17 अध्याय तक आ गया है। आज हम लोग 18 अध्याय को कवर करने वाला है। 17वां अध्याय बाबिलोन का है, 18 भी बाबिलोन का है। One is a religious Babylon and the other is a business Babylon. ये religious Babylon उसका लोगों को धर्मों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा बहका कर परमेश्वर से दूर करने वाला बिजनेस बैबिलोन और पॉलिटिकल बैबिलोन, राजनीति की तरफ से लोगों को हर कार्यक्रम में परमेश्वर से हटकर करने वाला का है। मतलब परमेश्वर का व्यवस्था के खिलाफ जो कुछ भी है, अबॉर्शन ओके, स्कूल में क्रिएशनिज्म नहीं सिखाने का, नहीं एवोल्यूशन सिखाने का, इस तरह वो एरिया में करप्शन लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ला रहा है। ये 17 अध्याय का रिलीजियस बाबिलोन, धार्मिक बाबिलोन, मनुष्य को ईश्वर के नाम पे अलग अलग नामों में, भगवानों में लाने वाला है। इसमें हम 17 को देख चुका है। आज हम 18 अध्याय का बाबिलोन को देखने वाले हैं, इसलिए हम उसी की ओर पावर पॉइंट को देख के आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 18 पहला वचन से हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, इसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। एक स्वर्गदूत, परमेश्वर उनके द्वारा अपना बहुत कुछ काम करता है। हवा को भेजता है, हवा को रोकता है, समुद्र में कुछ पानियां बहाने के लिए बहुत कुछ, अपनी ज्वाला बना देते हैं अपने दूतों को करके बोलना। सर एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और दूसरा वचन, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबिलोन गिर गया, वो दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। ये गिर गया, ये पिछले जमाने में सदियों सालों में हर एक एरिया में परमेश्वर के खिलाफ का, जैसे मैंने याद दिलाया इन बातों के साथ, अबॉर्शन, होमोसेक्सुअलिटी, इस तरह की बातों से परमेश्वर का एक एक व्यवस्था को तोड़ कर लाने के लिए इन दोनों बाबिलोन के पीछे काम करने वाला शैतान जागरूक रहता है। शैतान को पता है देयर इज ओनली वन वे, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एक ही मार्ग, उस हटकर और कोई रास्ता चलेगा, कोई धर्म चलेगा, कोई इसम चलेगा, कोई भगवान चलेगा, उसी वो दिल लगाते हैं। हर एक एरिया में एजुकेशनल सिस्टम के अंदर वो घुस रहा है और कुछ ना कुछ करप्शन ला रहा है। इसलिए वो बड़ा बाबिलोन, वो सिस्टम परमेश्वर खत्म करने वाला आखिरी भाग में हम लोग आ चुका है। हमारी सफारी में हम लोग ये 70वां सप्ताह, जिसका आखिरी भाग में वो मुझे कटोरा भी हो गया है और आखिरी भाग में हम आ चुका है। दुनिया का इतिहास बदलने वाला वक्त पे हम आ गया है, मालूम, इसलिए हो गया करके डिक्लेयर कर देते हैं। ये बात को समझकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गिर गया सारे बातें, ऑलमोस्ट ऑल बिग बिजनेस सिटीज हम आगे देखने वाले हैं, जिसको परमेश्वर के खिलाफ काम करने वाला, ऑलमोस्ट ऑल, चौड़ा मार्ग से नाश की ओर जाने वाला बहुत है करके प्रभु यीशु ने बोला वो एरिया। बाबेल, बाबिलोन, बाबेल इस बाबेल टावर का पीछे करने का, राइट साइड में देखने वाला स्केच बाबेल, परमेश्वर से बलवा किया हुआ जरा प्रलय के बाद की बात है, निम्रोद की जमाना। वो बाबिलोन शब्द भी रिबेलियन, रिबेलियन अगेंस्ट एवरीथिंग विच इज गॉडली एंड राइचस, वही है
हर एक सिस्टम में चल जा रहा है। इंसान की आइडिया, यीशु मसीह के जमाने में यहूदियों को प्रभु ने बोला रहा, तुम मनुष्यों की आज्ञाओं को परमेश्वर की आज्ञा करके सिखाते हैं। ये करप्शन हर एक एरिया में उतरता है। इस तरह परमेश्वर के वचन को करप्ट करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए उसका नाश हो गया। ये फाइनल प्रभु का राज्य आने का वक्त आ गया करके बताया। ये 17 और 18 का फर्क मैं आपको इन तस्वीरों में जरा दिखाना चाहता हूँ। 17 में हम लोग बड़ा बाबिलोन पृथ्वी का वेश्या और घृणित वस्तुओं का मादा। ये मादा की लेवल में देखिएगा तो रिलीजन, मसीह विरोधी अपना दुल्हन को तैयार कर रहा है, यीशु मसीह अपना दुल्हन को तैयार कर रहा है। द ब्राइड ऑफ एंटी क्राइस्ट इज एनीथिंग अगेंस्ट क्राइस्ट। मसीह विरोधी का मतलब मसीह के खिलाफ। मसीह ने जो कुछ बाइबल के आधार पर बताया हुआ बातें हैं उसके खिलाफ बताते बताते रहता है। ये बात हम समझना जरूरी है। यही है 17 अध्याय का धार्मिक बाबिलोन का। बड़ा बाबिलोन पृथ्वी का व्यापारी और राजा होगा। इसका जरा डिटेल्स हम आगे का वचनों में देखने वाला है। इधर हम शुरुआत कर रहे हैं, ये डिफरेंस आप समझने के लिए कोशिश करें। 18 का 3-4, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गए हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। व्यापारी बल होने का देखो ये एरिया देखो, जैसे कल्चर के ऊपर फॉल ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बाबिलोन। नो गॉड, नो स्टॉप वरीइंग ऑन एंजॉय योरसेल्फ। परमेश्वर है ही नहीं है, एंजॉय करो। अभी सृष्टिकर्ता से हटकर सृष्टि का कोई अस्तित्व है ही नहीं है, कोई प्रगति है ही नहीं है, कोई शांति है ही नहीं। सृष्टिकर्ता स्वयंभू सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शद्दाई जो मर्जी करता है वो उनके लिए सही है, लेकिन उनके हाथों से बनाया हुआ एक व्यक्ति, इंसान, जीवी, उनका मर्जी पूरा करने में खुश होना चाहिए। इसीलिए शैतान किस तरह काम करता है देखो, नो गॉड, नो स्टॉप वरीइंग। Actually, the truth is no God. If no God, start worrying. The problem starts. ओरिजिनल क्रिएटर को मिलने को नहीं होता है तो हम लोग इन कंफ्यूजन है। मालूम, धन संपत्ति, पैसा कमाने की चक्कर, फिल्थी फाइव, प्रोमिस्कुअस सेक्स। मतलब सेक्स को सब कोई बाउंड्री है ही नहीं है। जैसे जानवर करता वैसा इंसान भी करते रहो करके सब कुछ परमेश्वर का नियत सिस्टम के खिलाफ चलाने वाला इन एवरी एरिया ऑफ सर्कल। कंप्यूटराइज्ड मशीन चालू करना है, शुरू करना है, उसके पहले बोलेंगे चलो हम बाबा के पास समर्पण करेंगे, हम लोग पूजा करेंगे। And they themselves call computerized world is a technical. It has nothing to do with religion, but they do it. Everywhere they do it. राजाओं ने, क्योंकि उनके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। This automatically creep into the society through governments, through educational system, everywhere it happens. John F. Kennedy was the first person to allow praying in the school. Otherwise, in the United States, स्कूल में बच्चे लोग प्रार्थना करते थे, प्रार्थना नहीं करना है। ऐसा करके कोई कंप्लेन दिया, ओके स्कूल के अंदर मत करो, बाहर कदू करेंगे, डाइल्यूट कर दिया। इस तरह स्लोली अमेरिका वाज वॉकिंग अवे फ्रॉम गॉड एंड हिज कमांडमेंट्स। गवर्नमेंट ऑफिस में 10 कमांडमेंट्स रखा था, वो सब निकाल गया। इस तरह आगे बढ़ने वाला 4 वचन में पढ़ते हैं, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, ये मेरे लोगों उसमें से निकलाओ कि तुम उसके पापों से भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। इस तरह की सिस्टम आप रहने वाली समाज में, चाहे कौन से भी कंट्री में आप रहने दो, आप उसमें शामिल मत होना करके परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। ये तस्वीर वही दिखा रहा, ये लोग और भी बाहर आ रहे दंड से बचने के लिए। इस तरह कम आउट फॉर माय पीपल।
हम जो भी समाज में रहते हैं, जो भी सोसाइटी में, राष्ट्र में रहते हैं, उधर के कल्चर हमारे वचन की, परमेश्वर का वचन के खिलाफ है, तो याद रखना हमें उससे बचना है, नहीं है तो हम डूबने वाले हैं। एकमात्र सच्चे परमेश्वर के पास जाने वाला एक सत्य, एक एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का रास्ता छोड़कर दूसरा कोई भी रास्ता हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक है, खतरा है। उसमें से निकल आओ, उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। एक क्वेश्चन दे रहा परमेश्वर, क्योंकि उसका पाप का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। मतलब पाप बढ़ के आ रहा है। बाहर गांव के कुछ राष्ट्रों में मैंने सुना है, बाहर पब्लिकली लोग सेक्स करते हैं, कुत्ता करते हैं, कोई जानवर भी करते होंगे, इंसान भी करते हैं। मतलब ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए। हर एक पाप को, बलवा को, गलती को दंड मिलना ही है, क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। ये तस्वीर वही दिखा रहा है, फ्री लाइसेंस सेक्सुअल लाइफ। इसलिए अगला वचन में तस्वीर को दर्शाने वाला वो, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में से उसने भर दिया है उसी में से उसको 2 गुना दिया करो। दंड की वक्त आ गया है। मतलब में इस तरह अधर्म परमेश्वर को स्मरण आया है, उसका दंड आ रहा है। उन्हें तुम्हें दिया है वैसा ही उन्हें दे, डबल आने वाला है करके परमेश्वर याद दिला रहा है। जितनी उसने अपना बड़ाई की और सुखोल्लास किया, उतनी उसकी पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी ही बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। जब संपत्ति बढ़ते हैं, सुविधाएं बढ़ते हैं, इंसान की छोटी दिमाग से निकला हुआ टेक्नोलॉजी बढ़ते हैं, मनुष्य घमंडी हो जाते हैं और बोलते हैं मैं रानी हूं, मैं दुनिया का राष्ट्रों का नेता हूं, चलाने वाला हूं। ऐसा करके परमेश्वर इंतजारी करते हैं। याद रखो, जो कुछ हमारे पास है, चाहे आशीष, संपत्ति, बुद्धि, सौंदर्य, सुविधाएं, टेक्नोलॉजी, एनी साइंटिफिक एडवांसमेंट, सब कुछ परमेश्वर का दिमाग में, हमारा दिमाग जुड़ गया तो हमने उसके अंदर से निकाला हुआ छोटा सा मामूली 0.01% ऑफ गॉड्स विजडम है। मतलब ओरिजिन उधर से ही है, सब कुछ उसी में से निकला है। मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। 70 साल का जीवन बिताने वाला, उसके बाद मर मिटने वाला इंसान, मैं शोक में कभी ना पड़ूंगी बोलेगा तो कोई मतलब है ही नहीं उसमें। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएंगी, क्योंकि उसकी न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। जजमेंट होने वाला है। ये 60 साल में इस तरह परमेश्वर के खिलाफ आज तक चला के आया हुआ लोगों को, उसके पहले के जमाना अंदाज 2000 साल में परमेश्वर मन फिराने के लिए अवसर देते देते गया। फाइनली when they decided to rebel openly, God just took out his church, the church of God, जो धरती का नमक है, और उसके बाद परमेश्वर का क्रोध, न्याय दुनिया पर आ रहा उसके पापों के वास्ते। वही है, इस तरह बोल के बैठने वाले के ऊपर इस तरह के न्याय आने वाला है। ये बात हमें इन वचनों से बता रहा। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलन का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। इस तरह अलग अलग सिस्टम में चलाने वाला है लोग।
मालूम है, आज सिविलियन लाइफ सिस्टम में एंटी गॉड एक्टिविटीज प्रवेश कर चुका है। एक सत्य परमेश्वर का सुसमाजा सत्य का उनका प्रेम के खिलाफ। मतलब हमारे इंडिया का हाल देखेगा तो हर सरकारी ऑफिस में कुछ न कुछ मूर्तियों को बिठा कर रखा, जबकि सरकार के नौकरी में कोई मूर्ति का मतलब आता ही नहीं। मतलब और उनमें से वेरी रेयरली 1 in 1000 में भी यू विल सी बाइबल परमेश्वर का वचन लिखे रखा हुआ। इस तरह भटक रहा है दुनिया, परमेश्वर के बाहर भटक रहा है। ऐसा बनने वाला ये अधर्म के साथ मेलजोल करने वाला अधिकारियों को दिखा रहा है। बड़े बड़े ऑफिसर लोग, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह, उन सबके ऊपर विपत्ति आने वाला वो दिन, सब छाती पीट कर रोने वाला वो दिन, उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे। खास करके एवरी बिग सिटीज, Babylon represents the city systems, everybody cities in the world। कहेंगे बड़े नगर बाबिलोन है, दृढ़ नगर, हाय हाय खड़ी फर्में ही तुझे दंड मिल गया। परमेश्वर ऊपर से हम लोग पिछले पढ़ाइयों में देखा था, ये घूम फिरने वाला आसमानी मंडल की मेटियोर्स को, एस्टेरॉइड्स को भेजकर आग की बारिश गिराना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। जैसा हम लोग आग लगाता है जंगल को, उस तरह परमेश्वर कर देंगे। और ऐसे होने वाला विपत्ति को दूर से देखने के लायक सिटी के बाहर का लोगों को देखने को मिलता है। मल्टी मिलियंस एंड मल्टी बिलियन वर्थ प्रॉपर्टीज बीइंग डिस्ट्रॉयड, नाश होते आ रहा है। 11-12 पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा। सामान आ रहा है, लेकिन जिधर आके डाउनलोड करना है आइटम्स, बिजनेस आइटम्स, वो लाने का सर जल गया है। मतलब क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बेंचनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ, पीतल, लोहे, संगमरमर की सब भांति वस्तुएं, कुछ तरह तस्वीर में दिखाया। इन सब कॉस्टली आइटम को, सोना चांदी वगैरह को, सब जाओ उनके गोडाउन में उतरा था, उधर सामान ला के ले रहा था, लेकिन वो गोडाउन रहने वाला सिटी, ये सिटी बोलेगा तो दुनिया का एक शहर करके भी आप सोचने की जरूरत नहीं है, अनेक शहरों में होने वाला है। यूके, अमेरिका, वतिकान, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, अनेक शहरों में दुनिया भर के, जिसको परमेश्वर से हटने के वास्ते बाबिलोन पद उनके लिए योग्य है, उन सब के ऊपर होने वाला है। It's a global phenomena actually coming. People, businessmen, big people are getting worried. Remember, whatever they have, maybe they may be अरबपति, billion डॉलर्स का मालिक होगा, लेकिन सिंफर में परमेश्वर का क्रोध आएगा, सब कुछ डाउन लेवल में आने वाला है। कोई उसका मोल ना लेगा, व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, छाती पीट कर रोने वाला, ऐसा होने वाला है। इस तरह के सारे आइटम खत्म हो जाएंगे, इधर आग गिर के जल गया और लेके आ रहा, बाकी रखने के लिए कोई जगह भी है ही नहीं। इनका व्यापार में क्या क्या है देखो, और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, और एक आखिरी 4 आइटम आप देख लो, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। मतलब सब कुछ फाइनल दिनों में बिजनेस में आने वाला है। मनुष्य, ये स्पेम वगैरह सब, एक हॉस्पिटल की बात मैंने देखा, हॉस्पिटल नहीं, एक
हॉस्पिस बोल सकता है इसको, सरोगेट चाइल्ड, डॉक्टर नयन पटेल सरोगेट सेंटर आनंद में, जो मां को बच्चा पैदा करने के लिए उनका पेट में तकलीफ है, उनके लिए किराए पे काम करने वाला दूसरी औरत, आदमी का स्पेम उसके अंदर डालेंगे और इस तरह बनाने वाला। इसका मतलब वो आदमी औरत का दोनों लेकर ये औरत के अंदर रखेंगे और वो बड़ा होके डिलीवरी करके दे देंगे, उसके लिए पैसा फीस वगैरह रखा हुआ, ऑफिशियली विद गवर्नमेंट लाइसेंस होने वाली बात है। इसका डिटेल्स में लिखा है। इसलिए दैट विल बी फॉर सोल, बच्चा चाहिए मिलेगा, इतना इतना पैसा। अभी किसी का माँ का या बाप का गर्भ होता नहीं है तो कभी और किसी का लेके दे देंगे। यह सिस्टम आज दुनिया में चल रहा है, मालूम है। इस तरह बिजनेस की आइटम, काफी आइटम लिखा हुआ है। इस तरह इंसान भी गुलामी में लोगों को पकड़ के, जिनको काम धंधा कुछ है ही नहीं, उनको स्लेव ट्रेड में लाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब तर मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और वे फिर कदापि नहीं आएंगे। इस तरफ के आइटम, खाने पीना सब कुछ आज सुविधा बना रहा है, इवन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इस्तेमाल करके नया वैरायटी भी बना रहा है, लेकिन वो सब खत्म होने वाला है। ऐसा कुछ होने वाला है। फाइनल जजमेंट ऑफ गॉड ऑन दिस करप्टेड बेबीलोन। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसके पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, क्योंकि नजदीक जाने को होगा ही नहीं। जो लोग उसके अंदर ही नहीं था, बच गया, उन लोग लंबे से देकर रो रहे हैं, सारा संपत्ति उठा लिया गया, खत्म हो गया, और बोलते रहेंगे हाय हाय बड़ा नगर जो मलमल और बेंचनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया है। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह जो जहाज चलाने वाले हैं और जितने समुद्र में कमाते हैं, समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए हैं। मेन सिटीज ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग बर्न्ड, वेल नरिश्ड, वेल फ्लरिश्ड बिजनेस सब चलते रहने वाला। इसका एक ट्रेलर के रूप में ये पिछले 8-10 महीने में चलता था कोविड-19 को आप देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन का ये चेतावनी देखेगा तो दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। इतना कुछ नुकसान हुआ नहीं, कोई आग गिराई नहीं। याद रखो, हम लोग शुरुआत में देखे थे जब 4 घोड़ा निकलते थे मोहरों को खोलने के टाइम, 14 घोड़ा एक आइटम निकलने से दुनिया का 1/4 अप्रोक्सीमेटली हम हिसाब करके देखा 170 करोड़ मरने वाला है। आउट ऑफ द 6+6+6 18 बाधाओं में से एक बाधा से 170 करोड़ ऑफ पीपल मरने वाला है। कोरोना वायरस ने, उसका नाम पे बोला हुआ जाता है अमाउंट 10 लाख के ऊपर ऐसा कुछ आया है। इट इज नेग्लिजिबल बट इट इज एन इंडिकेशन। एक ट्रेलर है, एक समझदारी है, एक इंफॉर्मेशन है। याद रखिए बात, ये होने वाला है। खड़ी फर में उसका ऐसे बारी रहा। दुनिया एक एंटी क्लाइमैक्स में आ रहा है परमेश्वर को हटाने के वास्ते। ये बात आप पक्का याद रखो। लिग्राम का बेटी से पूछा था, अमेरिका का 2 टावर गिर गया, अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री होने के वास्ते ऐसा क्यों हुआ? वो बेटी का जवाब अच्छा था। परमेश्वर को हम बोला आप हमारी जिंदगी में मत आ, हमारे स्कूल में मत आ, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में मत आ, आप आपका काम करें, हम अपना करेंगे। तो गॉड बीइंग अ जेंटलमैन जस्ट वेंट आउट। परमेश्वर ने मनुष्य को मर्जी करने के लिए दे दिया, फ्री विल दिया है। वो हट गया, शैतान अंदर घुस गया। भेड़शाला चलाने वाला है ही नहीं, भेड़शाला का दरवाजा खुला ही पड़ा है, तो चोर आने वाला है, डाकू आने वाला है, जंगली जानवर आने वाला है। ये हो रहा है। When we ask God to move out,
द डेविल केम इन। ये जो सिस्टम अपने माँ बाप ने शुरुआत में किया था, परमेश्वर का बातों को ठुकरा कर, शैतान की आवाज सुनकर परमेश्वर को पर शक रखकर डिसोबीडियंस किया, अनाज्ञाकारिता किया, तब से शुरुआत प्रॉब्लम। उसके जलन के दुआ देखते ही पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए, खड़ी फर्क में भी उजड़ गया। याद रखो प्रियो, हम कमाने वाला संपत्ति उसके आधार पर का बिजनेस, हमारा ही गलती काफी है वो सब खत्म होने के लिए। आज का अमीर कल का गरीब बनने के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। मैंने एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ ऑलरेडी कम। जब सदाम हुसैन के जमाने में उसने बॉम्बिंग करके मेनी नंबर ऑफ वेल्स वर डिस्ट्रॉयड, अचानक तेल का प्रॉब्लम आ गया। याद रखिए बात, इस तरह बातें होते ही रहेंगी। हमारे सिस्टम हमारे कंट्रोल की बाहर कभी भी निकलता है और तब हम खुद का ट्रेजेडी बना देते हैं, खुद का कब्रिस्तान की खड्डा खोदने के जैसे। ये स्वर्ग और पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया। मतलब स्वर्ग में रहने वाले कब तक परमेश्वर का योजना अंत करने वाला करके देखते रहने वाला, उनको बोलते आनंद मनाओ। धरती में गड़बड़ बनाता था उसको न्याय किया है परमेश्वर। इस तरह अन्याय को बर्दाश्त नहीं करने वाला एक दिल हमारे पास है। हम परमेश्वर के पक्ष में है। प्रभु कुछ करो करके प्रभु से मांगना, हमें परमेश्वर बताने वाले बातों को करना, उसमें हमारा जीवन जाए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारी जिंदगी जो नरक में जाने वाले थे, शैतान की कस्टडी में जाने वाले थे, उसको प्रभु यीशु ने बचा कर लाया। तो हमारा काम यही है, हमें अपना जिंदगी परमेश्वर के हाथों में देना, रोमे का 12वां अध्याय में बताने के जैसा जीवित बलिदान के रूप में दे देना है। ये बात हमें याद रखना। ये वो लोग रोते हैं, जलते हैं और रिजॉइस ओवर है, स्वर्ग में बैठ कर बोलते हैं आनंद मनाओ, दुष्टता का काम कोई अंत हो रहा है, अन्याय का नाश का, चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है करके प्रभु यीशु ने बोला हुआ वो काम का अंत हो रहा है। फिनिशिंग पॉइंट ऑफ डिस्पेंसेशन which was given to human being, मनुष्यों को दिया हुआ। पहला जमाने में मानव जाति को पूरा दिया था, अगला 2000 साल यहूदी गोत्र को दिया था, अगला 2000 साल कलीसिया को दे दिया। उसका भी अंत होकर परमेश्वर का राज्य स्थापना करने का वक्त पे आ रहा है। ये बात पक्का याद रखो। 21वां वचन, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ा चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबिलोन ऐसे ही बड़ी बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। इस तरह इसका तस्वीर देखिएगा तो पट, चक्की का पट समुद्र में डालने के जैसा अति भयानक सुनामी, तूफान वगैरह लाकर परमेश्वर डुबा देगा, खत्म कर डालेगा। ये नेचर का मालिक, अपना मर्जी से नेचर को कंट्रोल करने वाला। इसलिए शुरुआत हम देखे थे, एक स्वर्गदूत आके इस तरह काम कर रहा है। वन एंजल ऑफ गॉड is capable of making a तूफान, a सुनामी and all this। उसी तरह गिरा हुआ करके हम लोग देख रहे हैं। समान एक पत्थर उठाया और एक एकड़ समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबिलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा।
ये धरती का सारे संस्कृति कल्चर सब जीरो में आने वाला है। परमेश्वर उसको नाश करने वाला है उसके पाप के द्वारा। धरती ढील ढोल कर रहा करके लिखे रखा। वीणा बचाने वालों और गायकों और बस्सी बचाने वालों और तुरही फूकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। इस तरह की बातों को परमेश्वर ने साफ साफ बताया। जो प्रगति, जो काम सब कुछ चल रहा था, वो बात बिल्कुल होने वाला नहीं करके उधर खुला बताया है। सब कुछ खत्म करके दुनिया के अंत में परमेश्वर ला रहा है। याद रखो प्रियो, हम अपने जिंदगी में परमेश्वर के साथ ही लगे रहने का चेतावनी, अच्छी चेतावनी इधर मिल रहा है, ये समझ लेना। और दिया का उजाला फिर कभी बुझे, कभी तुझ में न चमकेगा, और दुल्हे और दुल्हन की शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां फरमाई गई थी। ये देखो, इस तरह नाश होने वाला है, खंडहर हो जाएगा, मिलने को ही नहीं, उसी तरह का परिस्थिति आ गया। नाश मतलब संपूर्ण नाश। ये धरती को प्रभु यीशु मसीह पुनः सृष्टि करके लेकर आ रहा है 1000 साल का राज्य करने के लिए। मतलब कुछ भी नहीं देखे, कारीगर भी उसमें होगा, इस तरह स्मशान भूमि के जैसा बन जाएंगे। आगे 24वां वचन में पढ़ते हैं, भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया। इस तरह के शहरों में जब ये लोग इकट्ठा होकर रहते थे, फोकसिंग इन सम सिटीज स्पेशली लाइक कम्युनिस्ट कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, काफी प्रोसिक्यूशन हुआ। उधर सब संतों का लहू दिखाई दिया। A lot of martyrs' blood was shed. पिछले कुछ बाधाओं में हम लोग देखा था, वो लोग खून बहाया, इसलिए उनको खून पिलाया। समुद्र खून बन गया, नदी खून बन गया, सोता दू खून बन गया, उसी तरह बना रहा है। एक तरीके से परमेश्वर अपना कार्य करने वाला है। एडवांस इंफॉर्मेशन पढ़ने वालों को, ये पढ़ने वाले, सुनने वाले आशीष दे करके बार बार बता दिया। एक स्टेटमेंट भी याद रखोगा, These all things are the future of the world. हम कुछ भी बोले, इसमें पार करके, कोविड-19 को पार करके हम लोग वापस आ जाएंगे, अभी थोड़ा प्रॉब्लम सेटल हो गया। नो, दिस इज ओनली ट्रेलर, एक शुरुआत है, एक मॉडल पेश किया है। जैसे प्रभु यीशु ने बोला, वो जो पिलातुस ने कुछ यहूदियों का बेली में खुद का खून लगा दिया, क्या तुम सोचते हैं कि वो जो लोग मर गए हैं वो तुम सबसे बुरा था? नहीं, तुम मन फिराओगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा। एक टावर गिर के 18 लोग मर गए, वो मर गया लोग तुमसे बुरे थे? नहीं है, प्रभु यीशु बोल रहा है। परमेश्वर ने एक स्पेसिमन निकाला, उनके नाम आ गया। इधर परमेश्वर जब 10 लाख लोगों को मरने के लिए अनुमति देता है, एक स्पेसिमन ले रहा इधर उधर का, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ध्यान रखो, तुम उनसे श्रेष्ठ नहीं है। आज तुम जिंदा है करके तुम श्रेष्ठ नहीं है। टेक केयर ऑफ योर लाइफ। ये चेतावनी खुल्ला खुल्ला प्रभु बता रहा। मतलब ये जो सिस्टम चलने वाला है, ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड सिटी में इफेक्ट होने वाला। दिस इज यूके एंड यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके। क्या क्या चल रहा है इधर? अमेरिका एंड सोडोम हैव इन कॉमन। ये देखो, आई बेट हेल इज फैबुलस। मैं वादा करता हूं नरक बहुत अच्छा है। रिलीजियस लिबर्टी फॉर ऑल
शैतान की धर्म, मसीह का धर्म मिलना चाहिए। सैतानिक चर्चेस आर देयर इन यूएस, इंग्लैंड में, यूके में, मिलिट्री के अंदर, नेवी के अंदर सैतानिक चर्च और सैतानिक चर्च प्रीस्ट है जिसको गवर्नमेंट पगार दे रहा है, सैलरी दे रहा है। आपको बिजनेस बैबिलोन का, पॉलिटिकल बैबिलोन का, करप्शन का लेवल समझाने के लिए धर्म की लेवल पे अलग अलग ईश्वर, हाथों के बनाया हुआ पक्षी, मनुष्य वगैरह वगैरह ईश्वर के दर्जा में गुरु साहिब करके आ रहा है। इधर बाकी लेवल में क्या हो रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजियस बैबिलोन एंड द पॉलिटिकल बैबिलोन, ये दोनों को लेकर दुनिया इज राइप फॉर जजमेंट, न्याय का दंड के लिए रेडी हो गया। Satan is directly entering into with his religion. मालूम है, दो बच्चों के साथ एक स्टैच्यू, कुछ अलग नामों से, इसमें अंदर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ज्ञानवान लोग फंसे हुए हैं। जब हम परमेश्वर का प्रेम का सबूत, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इनकार करते हैं, हमारा बुद्धि परमेश्वर छोड़ देते हैं, शैतान के हवाले में आ जाता है। When we don't stick with our only one God, then we are on devil's track. एक सत्य परमेश्वर, उनके पास जाने के लिए एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु, वो रास्ता हम छोड़ेगा, हम किसकी कस्टडी में है, वो आसादे करके बोलेगा तो शैतान की जंजीर हमारे हाथों में और गले में पड़ा है, और बोलते रहे तू मेरा गुलाम है। ये सत्य समझने के लिए काफी खबर ये प्रकाशित वाक्य किताब के द्वारा दे रहा है, ये बिजनेस बैबिलोन के द्वारा दे रहा है। और बिजनेस बैबिलोन का पढ़ाई हम लेकर, 18 अध्याय का पढ़ाई देकर, ये सब बातों को जो दुनिया भर के हो रहा है देखिएगा तो things are happening in front of you. In all these cities, these things can be seen. Christian Catholic saints have told, if you want to do adultery, go to Vatican. मतलब इंडिया में अलग अलग जगह पे क्रिश्चियन पिलग्रिम सेंटर है, उधर सब अडल्ट्री भी बहुत चलता है। Where idolatry is there, adultery is a byproduct. One sin invites another sin. London, Paris, New York, everywhere. Those who are staying in those cities really know it, and those who don't know, it is a replica of our cities. हमारे जो शहरों में जो चल रहा है उसका एक कई गुना बड़ा रेप्लिका चल रहा है। इसका सबका मालिक जीवित है, वो अपना प्रोग्राम चला रहा है, आज भी इतना धीरे धीरे कर रहा है कि कोई भी और बचने वाला है तो आ जाए। मतुसलेह उसका नाम का मतलब है ये मरेगा तो प्रलय आ जाएगा। जरा प्रलय की वक्त की कहानी में बोलता हूँ, नोहा जहाज बनाने के लिए 120 साल लिया। Methuselah was the last man, the longest living man, 963 years, 963 साल। उसका नाम का मतलब ऐसा था, ये मरेगा तो मतलब परमेश्वर इंतजार कर रहा है, लंबा 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 कर, एक और बचने दो। मर्जी परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, खुद की समानता में बनाया, वो लोग खुद का मर्जी से वापस आना है, और उनके आंखों के सामने ये सब करने वाला एक मिनट दिल से अगर सोचता था तो उनकी जिंदगी में कोई तसल्ली है ही नहीं। नरक कहाँ है ये लोग कोई रिसर्च किया ही नहीं। रिसर्च करने वालों के सामने ये धरती के नीचे का ज्वालामुखी इस नरक के लिए पक्का बन गया, और इतना जगह भी है आत्माओं को डालने के लिए, और अपना सूरज एक आग की झील होने में कोई दिक्कत है ही नहीं। Things are very available. The word of God and availability can make us think, try to establish a relation with God. ये करने वाला, परमेश्वर की तलाश करने वाला बुद्धिमान परमेश्वर बुलाता है बाइबल में। ये बात आपके जिंदगी में होने के लिए ये पढ़ाई एक कारण होने दे। हम जल्दी से ये 18 अध्याय का वचनों को एक बार जांच पीछ किया।
24 वर्सेस। एक रिविजन देके हम लोग ये टॉपिक को छोड़ देंगे। क्या क्या प्रभु ने 18 अध्याय के इन वचनों से हमें चेतावनी दिया है। एक स्वर्गदूत, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का एक सृष्टि इतना महत्वपूर्ण, मतलब चमकने वाले तारा के जैसे नीचे उतर कर आ रहा और डिक्लेयर करा, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बाबिलोन। मतलब हम जो कुछ बातों में आसरा रखता है, तो द सेम फेट of this Babel tower in those olden days after the flood is going to happen to every prominent cities of the world. ये बात परमेश्वर बराबर याद दिला रहा, याद रखे बात। हम रिलीजियस बाबिलोन और बिजनेस बाबिलोन को देखा रहा। बिजनेस एरिया में जो करप्शन हो रहा है, रिलीजियन एरिया में जो करप्शन हो रहा है, देखो इधर सब इंसान अपने आप को छोड़ देते हैं। मेरा जीवन मेरा सृष्टिकर्ता ने मुझे बना के दे दिया करके अगर सोचने के लिए मांगना, ढूंढना, खटखटाने का एक दिल जो वो पालन पोषण करते थे, तो परमेश्वर उनको ढूंढता था। God is searching for man. When he makes one turning back, oh Lord, without you we cannot go anywhere करके एक ढूंढना शुरू करेगा। परमेश्वर का मुलाकात आपका हो रहा है, लेकिन लोगों को बेका कर अपना काम धंधे में पॉपुलैरिटी कमाने वाला, शैतान की मदद से कुछ मंत्र तंत्र करने वाला, इन लोगों के चक्कर में मामूली सीधा साधा लोग, मेरे और आपके जैसा लोग वश में कर देगा, फिर हम फंस जाते हैं। मेरा जिंदगी मेरे लिए प्यारा है, मेरा परमेश्वर मुझे बनाया, मुझे एक दिन लेके जाने वाला है, मुझे पर्सनली मिल सकता है। ऐसा है तो ये खुदा, ये ईश्वर, तू काय करके सोचने वाला एक जरूरत को, एक चाहत को उस खाने के लिए ये बातें हमें चेतावनी देता है। याद रखिए बात, जब हम परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे न्याय का दिन, हमें से कोई बहाना नहीं बोलेंगे। God will just show you what was presented in front of you. आपके सामने क्या क्या रखा था वो दिखा देंगे। इन चीजों से, इन होने वाले घटनाओं से तुम्हारे दिल में डाला था मेवाद, क्यों उसका पालन पोषण नहीं किया, क्यों इसको एंटरटेन नहीं किया? ये बात परमेश्वर बुलाने वाला। 17 अध्याय में हम लोग ये धार्मिक बाबिलोन का खुद खत्म करने वाला बातें देखा, और बाद में ये डिपार्टमेंट, जो धर्म की डिपार्टमेंट का एक एरिया आपस में मिलिट्री डिपार्टमेंट आके खत्म कर डाला, और बचा हुआ इनको एक एरिया में 18 अध्याय में खत्म करा। टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द लीडरशिप, एंटी गॉड, एंटी क्रिश्चियन लीडरशिप इज बीइंग डन देयर। बाकी 19वां अध्याय का शुरुआत में बचने वाला है एक ग्रुप आर्मी जो मार्चिंग करके हर्मगेडोन में आने वाला है, and that will be the final destruction. Almost 99% of the world's population will be destroyed. खुदा को आगे 1000 साल चलाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत कुछ है ही नहीं। एदनी बगीचे में 2 से शुरू कर दिया, जला प्रलय के बाद 8 से शुरू कर दिया, और अभी आगे कुछ हजारों, शायद enough. So there is no problem. God is not a respecter of majority. ज्यादा लोग करके परमेश्वर को कोई फिक्र ही नहीं, उनको मानने वाले को वो मानता है और उनको इस्तेमाल करके आगे बढ़ाने। ये सिद्धांत परमेश्वर बार बार बताया भी है, याद रखिएगा। मत जाओ आवाज, खमाट पर हमारे आंखों के सामने होने वाली बातें, चाहे हम लोग सुनने वाली बातें, हमारी धर्म की बातें सही नहीं लगा, look up. God is just waiting for you. Look unto his word. It is clearly written. Don't listen to people, even people like me, but listen to his word. Open it up, read it. God will directly talk to you.
परमेश्वर आपसे बात करेंगे, क्योंकि ढूंढने वाला एक इंसान, एक मामूली इंसान, परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं। चुंगी लेने वाला एक मत्ती कोने पे बैठे हुए थे, लेवी का बेटा। प्रभु यीशु जाते जाते उसको देखा, मेरे पीछे हो। His eyes were observing people who were eligible for it, who are willing for it. समर्पित होने वाला व्यक्तियों को बुला रहे थे। याद रखो, इस तरह इंतजार करके रहने वाला, इन सब संपत्तियां, इन सब सितांते, इन सब आजादी जो आखिरी दिल में मरने से पहले लोग इस्तेमाल करते हैं, बेवकूफी का क्लाइमैक्स में इस्तेमाल करते थे, वो सब खत्म होने वाला है। मतलब दंड आ गया है, इसलिए फाइनल मरने के पहले का लालच की काम हो रहा है। बोलने वाला तरीका, मैं रानी हूं, विधवा नहीं हूं, ऐसा करके बोलने वाला एक दिन अचानक दंड भी आने वाला। Enter into 7 years of tragic judgment by God, wrath of God, परमेश्वर का महाकोप, क्रोध प्रकट होने वाला जमाने में कलीसिया उठा लिया जा शुरू होने वाला है। इसका स्पष्ट पड़ा है। मतलब होने वाला दुर्घटनाओं को देखकर राजाओं के साथ व्यभिचार कर दिया, व्यापारियों के साथ व्यभिचार कर दिया, बोलो सब छाती पीट कर रोने वाला है। क्योंकि प्रॉपर्टी, संपत्ति, बिजनेस, बिल्डिंग सिस्टम जो दुनिया में चलता था, वो सबको परमेश्वर नाश कर रहा है, खंडहर बना रहे हैं। इस तरह की सारी चीजें खत्म होने वाला है। ये बात पक्का याद रखो, ये गुलाम आजाद होने वाला है, ये सब बिजनेस एक्टिविटीज बंद होने वाला है। इस तरह के आइटम फिर ये 7 साल के अंदर किधर भी नहीं मिलने वाला। याद रखो, ये सब गिरने वाला है। फॉर इन 1 single hour all this great wealth was destroyed. आग लग गया, छाती पीट कर रो रहा है, ऊपर स्वर्ग में बैठकर लोग आनंद मना रहा। Rejoice over her, thou heaven, and you holy apostles and prophets, for God has avenged. स्वर्ग में एक खुशियां मना रहा है। एक पापी जब मन फिराता है, स्वर्ग में खुशियां मना रहा है। जब मन न फिराने वाला पापी को दंड होता, तभी भी स्वर्ग खुशियां मना रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को तकलीफ देना काम बंद हो जाता है। Remember, God is a righteous God, a righteous judge. मालूम है, इस तरह सारा भूमि नाश होने वाला, जल प्रलय में पानी में डुबा रहा। इधर शहर को बाबिलोन करके बुलाने वाला, वो शहर को एक बड़ा पत्थर के जैसे समुद्र में डाल दिया कर। एक सुनामी काफी है। मालूम है, एक एस्टेरॉइड आके गिरा पूरा इसके अंदर, समुद्र के अंदर, एक ऐसा 100 फुट 200 फुट ऊंचा एक लहर कुछ 10-15 मिनट के लिए एक ट्रिप मार के आएगा, बस खत्म हो गया। इधर सब कोई जीव जंतु बचेगा ही नहीं। God has done it सुनामी के द्वारा, God will do it on the final climax. Thus he is revenging back, बदला ले रहा है, उनके संतों का खून बहाया है इसके विरुद्ध। आज का सिस्टम क्या क्या चल रहा है, ये हम आज देख रहे हैं। आज हमारे देश से, इंडिया से कितने लोग अलग अलग राष्ट्रों में काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे लोग, मेरे खानदान में काफी बच्चे अलग अलग राष्ट्रों में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उधर सबकी संस्कृति चल रहा है। इसलिए बोला उनमें से बचाओ। उधर जाके एक गलत संस्कृति में डूबने के लिए नहीं, बचो करके बोलने वाले आवाज, मालूम है, गेट आउट ऑफ दम, गेट आउट ऑफ दम। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, गेट आउट, गेट आउट, कम आउट ऑफ हर माय पीपल, कम आउट, कम आउट, बुला रहा परमेश्वर। ये आवाज सुना हुआ लोग, जिनको सुनना है उन्हें भी बता दो, ताकि ये संपत्ति वगैरह सब टिकने वाला है ही नहीं। परमेश्वर उसका फाइनल क्लाइमैक्स में लाने वाला है, समझ कर लाने के लिए हम लोग कोशिश करें। सिस्टम चल रहा है अच्छी तरह से कई जगह। मैं पिछले दिनों में दुबई गया था, उधर का सिस्टम अच्छा है, कानून इतना कड़क है,
एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेगा, maybe you will get a 200 dirham into 20 rupees, 4,000 rupees fine. एक इंडिया का व्यक्ति को समझ भी नहीं सकता, मतलब लेकिन उधर के लोग कैसा जी रहा है। मेरा बेटी और परिवार उधर रहते थे, एक छोटा 1 BHK में रहते थे, 3,600 दिरहम एक महीने का रेंट था उनका, इंटू 20 देखो 72,000 रुपीज पर मंथ। मतलब काम करके पैसा दे रहा है, उधर से लूट के ला रहा है। जब वो काम करने वाला बाहर गांव से वो लोग वायरस के द्वारा निकल गया, ये लोग का फाइनेंस गिर गया। काम करके स्लेव के जैसा दे रहे थे, कमाया पैसा पूरे लेके जा नहीं सकते, क्योंकि छोटा सा घर के किराए में, जो घर में मैं रहता हूँ 940 स्क्वायर फुट 2 BHK है, उसका रेंट से आ रहा 6,000 रुपीज है, उसका almost 12 times, because they loot the people like that. That is how they become rich. गरीब काम करते हैं, नॉर्मल सिटीजन, एवरेज सिटीजन काम करते हैं, कमाते हैं, उसको पकड़ के रखकर धनवान बन जाते हैं। जब ये सिस्टम बंद होएगा, परमेश्वर ये सब देख रहा है, रोने वाले का आंसू उनका कुप्पी में है, इसलिए उन्होंने ये सब बातें बताया हुआ है, बदला ले रहा है। आज की हालत सब कल से रोने का चक्कर में डलने वाला है। नन ऑफ दिस पुम्प, ये होशियार, ये शान टिकने वाला है ही नहीं। बड़े बड़े शाह, हमारा बेटा उधर है, हमारा बेटा इधर है वगैरह सब बोलने में हम लोग घमंड करते हैं ना, ये सब नाश के दरवाजे पर वो बड़ा सत्यानाश की गड्ढे की ओर जा रहा है, वक्त उन्हें खींच के लेके जा रहा है। आए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आपका कृपा करुणा हम पर था, इसलिए इन बातों को जो आपके अध्याय में लिखा था सुनने के लिए हमें अवसर मिला। जीवित परमेश्वर, प्रकटीकरण, प्रकाशित वाणी, रेवलेशन, आप भविष्य की बातें रिवील कर रहा है ताकि बच्चे क्वेश्चन ले। सरकार रोड में सिग्नल रखते हैं, डेड एंड, डोंट गो अहेड, डेंजरस, स्लिपरी रोड, पहाड़ी एरिया, पत्थर गिर सकता है। If we ignore it, जब हम लोग इनकार करेंगे, डेंजर हमारे जिंदगी में आ जाता है। प्रभु, आप देने वाला चेतावनी मैं और मेरा सुनने वाला इन भाई बहनों को लेने के लिए कृपा करें। आपका कृपा करुणा हम पर बनते और बढ़ते रहने के लिए कृपा दृष्टि करें। Yes, Lord, we are being cautioned by you, स्टेप बाय स्टेप। वो काम करके आगे बढ़ने के लिए हमको आपके सहायता कृपा की जरूरत है। हम ये दुनिया का ईश्वर की गुलामी में न रहने के लिए, आपकी बातों को जानकर, ढूंढकर, जानकर, मानकर आगे बढ़ने के लिए हम पर आपकी कृपा दृष्टि दे दे। आपसे बिना हमें कोई आसरा है ही नहीं। हमारे साथ मिलजुला हुआ लोगों को भी हम याद करते हैं, उन्हें भी आप ये रास्ता में लाएं। इस तरह आप देने वाला आनंद जीवन, मुफ्त देने वाला आनंद जीवन और आनंद आशीषों का भागीदार होने के लिए उन पर भी कृपा करें। धन्यवाद, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।